सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि संग जिनवू उस आर्किटेक्ट के साथ और उसकी मूर्तियों के साथ टेंपल के अंदर फंसा है और सर्विलेंस टीम संग जिनवू की मदद करने के लिए जितने भी बचे कुचे हंटर्स उनके पास थे, वो भी कम समय में वो उन सभी को लेकर उस गेट के अंदर एंटर करने जाती है। लेकिन तभी मिस्टर वो जेंचुल कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि संग जिन्हो को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अपनी खराब तैयारी के साथ उसके पीछे जा रहा हूँ उसकी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए। वो जैसे ही उस गेट के पास पहुँचता है उसे महसूस होता है एक पावरफुल ऑरा जो हड्डियों को कपा देने वाली क्षमता रखता है। उस ऑरे को महसूस करने के बाद जिंचुल की हिम्मत नहीं होती कि वो उस गेट के अंदर एंटर हो जाए और तभी वो दोबारा पीछे मुड़कर अपने साथी से पूछता है, क्या हमारे आसपास कोई मेजर गिल्ड स्टैंड बाय पर है? उनका दूसरा साथी कहता है कि हाँ सर, हंटर्स गिल्ड रेड के स्टैंड बाय पर है। उनके दो एस रैंक हंटर के बारे में क्या? वो कहता है कि उनमें मिस्टर चोई और हंटर चाहे इन दोनों ने पार्ट लिया था और वो इस मिशन के लिए एग्री हैं। और आगे जिंजुल कहता है, हंटर्स गिल्ड के साथ एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट रखो, हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। और आगे वो कहता है कि संग जिनवू तुम क्या कर रहे हो? अब आगे हम देखते हैं कि संग जिनवू और आर्किटेक्ट के बीच में फाइनल फाइट शुरू होने वाली होती है। इससे पहले कि वो फाइनल फाइट शुरू करते, आर्किटेक्ट अपने पंखों को अपने हाथों में बदल लेता है। अब संग जिनवू कुछ भी समझ पाता उससे पहले वो आर्किटेक्ट संग जिनवू के ऊपर अपने पंच से हमला कर देता है और संग जिनवू उसके पंच को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उसके फोर्स से नहीं बच पाता। वो उसकी फोर्स की मदद से दूर जाकर एक दीवार के पास लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से ब्लड आने लगता है। अब दोबारा वो आर्किटेक्ट संग जिन्वो के ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्वो उस पंच से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो आर्किटेक्ट अपने सभी पंच का इस्तेमाल संग जिन्वो के ऊपर करने लगता है, लेकिन संग जिन्वो उसके सभी पंचेस को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। उसकी ये रफ्तार को देखकर आर्किटेक्ट शॉक होता है और वो कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा काबिल हो। तभी हम आगे देखते हैं कि संग जिन्वो के चेहरे पर एक पंच लग जाता है, लेकिन संग जिन्वो पीछे की तरफ नहीं होता है। वो थोड़ा सा पीछे हटकर वो दोबारा से आर्किटेक्ट के ऊपर एकदम चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट कुछ दूर जाकर गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब आर्किटेक्ट कहता है, कौन जानता था कि मुझे एक इंसान के खिलाफ लड़ने में इतना मजा आएगा। अपने लाइफ के कई सालों में एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि एक इंसान से लड़ना इतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। और वो आगे कहता है, इम्प्रेसिव। अब संग जिन्वो और वो आर्किटेक्ट आमने सामने होते हैं। जिन्वो एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है कि इस आदमी ने मुझे 101 लेवल पर पहुंचने के बाद ही इस टेंपल में आने के लिए इनवाइट किया। शायद उसने सोचा कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वो ऐसा सोचता है तो वो बेवकूफ़ है। मैं ये कर सकता हूँ। और वो उस आर्किटेक्ट से कहता है, हे, मेरे पास अभी भी तुमसे पूछने के लिए बहुत से सवाल बाकी हैं। तुमने सिस्टम को क्यों बनाया, और तुमने अगर सिस्टम को बनाया भी तो तुमने मुझे इसमें प्लेयर के रूप में क्यों चुना, और इस दुनिया में अभी क्या हो रहा है। आगे वो आर्किटेक्ट कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो? मैं समझाता हूँ। शायद तुम सोचते हो कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें सारे जवाब नहीं मिलेंगे। अब आगे वो आर्किटेक्ट संग जिन्वू के ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है। संग जिन्वू कहता है कि क्लोज कॉम्बैट में मैं इससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वो उससे दूर जाता है। तभी वो अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और इसी पावर का इस्तेमाल वो आर्किटेक्ट भी करता है। और वो कहता है, क्या तुम अब दूर से हमला करने की सोच रहे हो? अब यहाँ पर संग जिन्वू उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो सभी अटैक्स फेल हो जाते हैं। आगे संग जिन्वू कहता है कि वो मेरे जैसा ही है और वो मेरी जैसी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके साथ दूर रहकर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे वो आर्किटेक्ट कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम मुझे मारो या नहीं। तुम्हें जो उत्तर मिलना है वो पहले से ही तय हो चुका है, जब मैंने पहली बार सब कुछ डिजाइन किया था। आगे संग जिन्वू कहता है कि तुमने ये कैसे बनाया, तुमने ये सब कैसे डिजाइन किया, और तुम मुझे ये पावर्स कैसे दे पाए। आगे वो आर्किटेक्ट कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना। अब आगे संग जिन्वू परेशान होता है और वो कहता है,
मेरे पास समय नहीं है, मुझे उसका सामना डटकर करना होगा। अब आर्किटेक्ट कहता है, मेरे पास जितना भी समय है मैं उसमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आर्किटेक्ट अपने आसपास के सभी औजारों को उन सभी को अपने 6 हाथों में पकड़ लेता है और संग जिन्वो के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन संग जिन्वो जंप कर कर बच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर संग जिन्वो को एक एहसास होता है और वो कहता है कि शायद मेरे सभी सेंस और ज़्यादा तेज हो गए हैं। संग जिन्वो उसके हाथों में सभी चीज़ों को देखता है, पहला लंबी तलवार, भाला, ब्लेड, कुल्हाड़ी, और आगे वो कहता है, मैं समझ गया उसकी सभी मोमेंट को। अब आगे वो आर्किटेक्ट कहता है, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, वो मेरे सभी वार को कैसे रोक पाता है, फिर जवाब में हमला कर पाता है और वो भी इतनी तेज। आर्किटेक्ट उसके इस मोमेंट से काफ़ी हैरान होता है। तभी हम आगे देखते हैं कि संग जिन्वो अपने खंजर की मदद से उसके एक हाथ को काट देता है। अब आर्किटेक्ट थोड़ा परेशान और हैरान होता है। आर्किटेक्ट आगे कहता है, मैं एक नकली बॉडी में हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझे दर्द पहुँचाने में काबिल है। अब आगे वो कहता है, मैं देख रहा हूँ, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें चुना गया है? वो आर्किटेक्ट कहता है कि ये केवल एक छोटा सा पार्ट है। आर्किटेक्ट आगे कहता है, तुम तो बस एक साधारण इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब आगे हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट गुस्से की वजह से सभी अपनी स्टैचू को खड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से संग जिन्वो की मुसीबत अब बढ़ने वाली होती है। लेकिन तभी संग जिन्वो अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने स्टैचू होते हैं उससे दूर जाकर गिर जाते हैं। अब वो बड़ा सा स्टैचू संग जिन्वो के ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है। संग जिन्वो उसके जोरदार पंच से बच जाता है और वो आगे बढ़कर उस आर्किटेक्ट के सभी हाथों को काट देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा स्टैचू आ जाता है। वो स्टैचू अपने हाथ में एक शील्ड लेकर खड़ा होता है, वो शील्ड उसके ऊपर गिराता है, लेकिन संग जिन्वो उसके वार से बच जाता है। अब संग जिन्वो को कुछ याद आता है। पहली बार जब संग जिन्वो उस गेट के अंदर आया था तो उसकी टांगों को उसी स्टैचू ने काटा था। ये सोचकर संग जिन्वो को गुस्सा आ जाता है और वो एक जंप लगाकर हवा में उड़कर आर्म का इस्तेमाल कर कर उसके सर के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़ों में कट जाता है। अब आगे हम देखते हैं आर्किटेक्ट काफ़ी हैरान होता है। अब आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वो और आर्किटेक्ट के बीच में संग जिन्वो का खंजर आर्किटेक्ट के गर्दन तक पहुंच चुका है और वो आर्किटेक्ट अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।